मनाई जाएगी मुल्क भर में। और मैं यहाँ पर ये शो जो करने वाली हूँ ये बड़ा मुनफरिद और मुख्तलिफ है, क्योंकि हम इस वक्त बकर मंडी में मौजूद हैं और इस शो में हम आपको जहाँ पर जानवर दिखाएंगे, खूबसूरत बैल दिखाएंगे, वहीं पर हम SOPs भी दिखाएंगे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि कोरोना के अंदर ईद उल अज़हा आ रही है और लोग इसमें कैसे जानवर खरीद रहे हैं, लोग कैसे मंडियों का रुख कर रहे हैं और क्या भाव ताव हो रहा है, ये सब आपको 24 स्पेशल के इस प्रोग्राम में मालूम होगा, पता चलेगा। और मैं भी ये कोशिश करूँगी कि इनसे बात करते हुए, आम लोगों से बात करते हुए, मैं और मेरे प्रोड्यूसर फरासत भाई, हम दोनों कोई जानवर यहाँ से ख़रीद के जाएं और आपने हमारी मदद करनी है, क्योंकि हमने मुसलसल जानवरों को चेक करना है। एक्सपीरियंस कोई नहीं है, लेकिन हमने यहाँ से ख़रीदारी करके जानी है और जानेंगे कि लोग ईद उल अज़हा के लिए किस तरह के जानवर पसंद कर रहे हैं और प्राइस क्या है, क्या SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है या फिर नहीं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। लोगों से बात करते जानते हैं कि उनकी ईद उल अज़हा की तैयारी कैसी चल रही है और वो क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी तक कोई खरीदारी की है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। खरीद लिया? 2 बकरे खरीदे। कितने में खरीदे? 65। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, कोरोना में पहली दफ़ा ईद उल अज़हा आ रही है, मतलब हमने ईद उल अज़हा से पहले ईद उल फितर मनाई और हमने देखा कि लोग बाज नहीं आए बाज़ारों में। अभी भी मैं कैमरा घुमाना चाहूँगी और दिखाऊंगी कि अभी भी बहुत सारे लोगों ने मास्क नाम की कोई चीज़ पहनी नहीं हुई है। ये क्यों है? पहनना चाहिए लेकिन इस पे अमल दरामद हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बच्चे भी काफ़ी देखे हैं, औरतें देखी हैं। बच्चों को नहीं आना चाहिए, बच्चे भी आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे। बच्चों का शौक है ना, तो बच्चों की ही ईद है। लगाना चाहिए ना बच्चों को। महंगाई की बात, सूरत हाल पे बात करें। बहुत आग लगी हुई है PTI की हुकूमत। आपको पता, बकरों के भी ऊपर लिखा हुआ है PTI। बकरों को पर लग गए। सही बात है। किसके यहाँ लिखा हुआ है? बकरों के ऊपर भी इमरान खान लिखा हुआ है। तो बहुत महंगे होंगे। बहुत ज़्यादा, जिस पे वो करता है ना, इशू लेता है, वो वही चीज़ महंगी हो जाती है। तो ये मुझे बताएं कि क्या है सूरत हाल, क्या है? मैं चाहूँगी हम थोड़ा सा डिस्टेंस दे दें। जिन्होंने मास्क नहीं पहने वो काइंडली मास्क पहन लें, क्योंकि ये बड़ा गलत होगा कि अगर हम SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे। लेकिन मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं मंडी लगी हुई है और जो व्यापारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनके जानवरों की उस तरह भाव ताव हो रहा है या नहीं, नुकसान तो नहीं हो रहा है। नुकसान तो नहीं हो रहा? नहीं, नुकसान तो नहीं, भाव का, ये व्यापारियों का नुकसान तो नहीं। जो प्राइस मांग रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्राइस मांग रही है। अच्छा, मैंने देखा है कि फेसबुक पे, इधर उधर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर अक्सर ऐसी वीडियोस भी अपलोड हुई जहाँ पे धोखा हुआ है लोगों के साथ। बिल्कुल हो रहा। अभी तो फिलहाल मैंने तो नहीं, रियल में कोई नहीं देखा, फेसबुक वगैरह पे काफ़ी देखा। अल्लाह ना करे कभी आप देखें, अगर देख लिया तो फिर आप भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दें। वो तो बहुत कुछ मिल रहा है देखने। क्या मंडी में इंतजामात कैसे हैं? इंतजाम तो सही हैं, बकाया वो जो मार्क्स वगैरह SOPs पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। कोई अमल दरामद नहीं है। कोरोना की ईद सही गुजरेगी? कोरोना तो मेरे साथ फैलेगा जिस तरह का निज़ाम चल रहा है। चलेगा ना? SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा। ये तो इमरान खान इशू लेगा, ये जाहिर साहब इशू लेंगे तो फिर मैं यहाँ पे कैमरा जो है वो रोटेट करवाऊंगी और दिखाऊंगी आपको कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। जारी बात है, ये लोग दूर दराज इलाकों से। आपसे बात हो सकती है 2 मिनट? कहाँ से आए हैं आप? पत्तों की से आए। खड़े हो जाएं ज़रा, बात कर लें आपसे मुहज़्ज़ब तरीके से। पत्तों की से आए हैं, तो यहाँ पर कितने जानवर लेकर आए? हम तो ड्यूटी लगी हुई है, हेल्थ की ड्यूटी लगी हुई है। जी। कैसी केयर कर रहे हैं? पेशेंट आ रहे हैं जैसे हमारे पास, उनकी केयर कर रहे हैं। अच्छा, और क्या क्या आपके पास सहूलियात क्या है? अभी तो मुझे सब कुछ खाली नज़र आ रहा है। बारिश की वजह से ये सब कुछ नीचे रखा है, ये भीग रहा है। टेंट में भी बाहर अब ये देख लें आप। टेंट लगा हुआ है ना? लगा हुआ, भीग रहा था इसलिए हमने नीचे। SOPs पे अमल दरामद कितना हो रहा है? SOPs का काफ़ी हम तो करवा रहे हैं। काफी अमल दरामद हो रहा है। देखिए मेरे पीछे जो खड़े, उन्होंने मास्क नहीं लगाया, उस तरफ देखिए बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। SOPs पे बहुत अमल दरामद हो रहा है। हम ऐसा ही है। हम तो लोगों को कह रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, अब आगे उनकी मर्जी नहीं। कैसे गाइड कर रही हूँ? चला के गाइड कर रहे हैं? कैसे गाइड कर रहे हैं? हम तो बता रहे हैं। सख्ती किस चीज़ ने सख्ती अब किसी पे क्या कर सकते हैं, कोई अपने लिए तो नहीं ना, उसके बस इन्फॉर्म ही कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं वहाँ पर हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए, लेकिन इशू ये है कि जिस तरीके से हम मंडियों में आ रहे हैं बगैर किसी खौफ के, खुदा ना ख्वास्ता अगर तादाद बढ़ गई तो फिर हम क्या करेंगे? एक आउटब्रेक हो सकता है। मज़ीद लोगों से बात करें तो जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि मंडी में रश कैसा है, यहाँ पर SOPs पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, वहाँ पर व्यापारियों से बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? वालेकुम सक्सरवा जो है। और कितने जानवर लेकर आए? जानवर 20 जानवर। 20 जानवर लेके आए। बिक गए सारे के सारे? बिक के। तो
ये इसका क्या रेट है? 65,000। कितने? 65,000। 65,000। जया कितना वजन है इसका? जी कितना पता? क्या पता नहीं। पता नहीं है। नहीं पता है। 65,000 कौन देगा यहाँ पे? 65,000 आप बताएं कहाँ से आए? ये हम ग्रीन टाउन से आए हैं। ग्रीन टाउन से आए। तो ये क्या है? इसका क्या रेट है? 80,000। कितना? 80,000। वो 65 का बकरा। बकरे की हालत दिखा दें जरा। अच्छा खासा तगड़ा बकरा है, अच्छा बकरा है, लेकिन फिर थोड़े से पैसे डाल के ये ना ले ली। सही ख्याल है आपका। ले लूँ मैं ये? हाँ जी लेना मुझे चाहिए। कोई डिस्काउंट मिलेगा? हाँ जी क्या क्वालिटी बताएं, इसकी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ठीक है, बस आपके सामने ही है जो। ये भी तब्दीली लेके आएगा। हाँ जी ज़रूर। और मैं कुछ और व्यापारियों से बात करूंगी कि उनको नफ़ा नुकसान क्या हो रहा है और कोरोना में जो है कितनी मुश्किलात है, तो लोगों से बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको छोटे बच्चे भी दिखाऊं, हालांकि ये होना नहीं चाहिए था, इट वाज नॉट सपोज टू बी दिस वे, लेकिन ये हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बाबा के साथ आई हुई हैं जी बकरा खरीदना है? जी आप भी आई हुई हैं? कहाँ से आए हैं? पतों से पतों की से आए हैं। और कितने जानवर लेकर आए थे? 12। 12 बिक गए सारे? नहीं अभी थोड़े से पड़े हैं। कितने? 6। 6 बिक गए ना? तो क्या कीमत है इन दोनों की? जोड़ी है ये? ये जोड़ी है। जोड़ी की क्या कीमत है? जोड़ी की 80 है। 80 है? ये कम नहीं हो सकती? हो सकती है। क्वालिटी बताएं, ये क्या करता है? क्या इसका क्या करना है? ये जानवर है, इसका नहीं, इसलिए क्या रेट क्या है, वजन क्या है इसका? वजन तो आपके सामने है, जो है वजन क्या हम कह सकते हैं। कोई वेइंग मशीन तो लगाई नहीं हुई? हमने भी कंडा नहीं ना लगाया, बस खूबसूरती है इन चीज़ों की। पाला है आपने? हाँ माशाल्लाह ज़रूर मेहनत की है हमने। क्या क्या खिलाते रहे इसको? इसको गंदम खिलाते रहे हैं, फिर इसको दाना भी खिलाते रहे हैं, कनक और चने भी खिलाते रहे हैं। कोरोना में सही रहा है सारा कुछ? हाँ माशाल्लाह आपके सामने कोरोना, क्या करें, कोरोना मजबूरी है। नहीं, वैसे सब कुछ सही रहा है जिंदगी में कोरोना जब से आया है। शुक्र है अल्लाह का हम ठीक है। आपने एसओपी फॉलो नहीं किया हुआ, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई आपने ग्लव? ये हमारे पास अब क्या करें, बकरों का काम है, क्या करें। ये भी पाकिस्तानी अवाम को लगता है समझाना पड़ेगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास्क और कपड़ा। एम ही तो नहीं ये बन गया ना? ठीक है अल्लाह का शुक्र, हम ठीक है, हम पेट के खातिर कर रहे हैं। 80 में 2 बकरे मिल रहे थे, अब मुझे 90 में ये मिल रहा है। मैं कंफ्यूज हो गई, क्या कोई कमी पेशी हो सकती है? कुछ 5,000 हो सकती है, 85 का मिल जाएगा। मैं इतनी दूर से आई हूँ, 5,000 रुपए की कमी की हुई है। हम भी तो इतनी दूर आए हैं, कहाँ से आए हैं? बिहाड़ी से आए हैं। बिहाड़ी से आए हैं। और ये क्या क्या कितना वजन है इसका, क्या खिलाते रहे हैं इसको? इसको चारा खिलाते रहे, मकई और दाल ये बस मुझे बता रहे हैं कि वाकई खिलाते भी रहे हैं? खिलाते भी रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है कोरोना की वजह से कोई कारोबार मुतासर हुआ है? हाँ जी बहुत मुतासर हुआ है। वैसे हो रही है जानवरों की खरीदो फरोख्त के पहले जैसे पहले होती थी? पहले नालों कुछ कम है अभी। कम है? हाँ जी पहले वजह क्या लगती है कोरोना? वजह कोरोना ही है, लोगों का कारोबार बंद है, इसी वजह से ये लेकिन रश तो वैसे है। राश तो है ना, लेकिन वो काम क्या नहीं है। वजह, लोग क्यों भाग रहे हैं कि रेट ज्यादा है इसीलिए? हाँ जी रेट ज़्यादा है, लेकिन इस पे खर्चा ज़्यादा है। कितना खर्चा है? इसमें लाख रुपए का खर्चा हो गया है अभी। तो आप 90 में बेच रहे हैं? 10,000? कोरोना की वजह से हम कम दे रहे हैं लोगों। 10,000 आपको नुकसान हो रहा है? हाँ जी पहले लोग कमज़ोर हैं, इसीलिए हम उस लाख में दें तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए बड़ा खूबसूरत बकरों का जोड़ा है और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? ननकाना साहब से। ननकाना से आए हैं। और ये मुझे बहुत खूबसूरत बकरे हैं। मतलब मैं इनकी इसलिए तारीफ़ नहीं कर रही हूँ कि मैंने पहले भी देखे हैं, इंटरेस्ट में भी देखे, लेकिन ये बहुत माशाल्लाह खूबसूरत। क्या रेट है? ये 90,000 का। एक जोड़ी नहीं? ठीक है, खूबसूरती के दाम हैं। क्या खिलाते रहे इसको? इनको गंदम खिलाते हैं और ये मेरे माइक की वजह से तो नहीं कह रहे गंदम खिलाता रहा हूँ, अखरोट खिलाता रहा हूँ? ये देख ले आटा खिलाया है। आटा खिलाया है। और ये बिक गए? जी बस बिक रहे हैं। बिक रहे हैं। बातचीत हो रही है आप लोगों के साथ? अच्छा साथ है इनके। तो क्या मुझे बताएं, क्या कोरोना ने कोई मुतासर किया लोगों को? बकरा ईद कैसे गुजरेगी लोगों की अब? नॉर्मल गुजरेगी वैसे तो घरों में रह के, वरना आप कह रहे हैं कि अब कोरोना की वजह से मुख्तलिफ है ईद, मुख्तलिफ है। तो जहाँ पर बड़े आते हैं, मुझे याद है, मुझे अपने बचपन की याद आ गई है कि हम भी अब्बा के साथ यूं ही निकला करते थे। और सारी बातें बड़ी खुशी होती है घर में जानवर आने की, बड़ी एक्साइटमेंट होती है ना कि कुर्बानी आ रही है और हमने जो है इस बार जानवर अब्बू के साथ जाके खुद पसंद करना है। कोरोना आ गया, क्या डिफरेंस लग रहा है? कोरोना की वजह से हालात इतने ख़राब यहाँ पे हुए हैं, ऊपर से लेके नहीं आते, इतनी मुश्किल से कहा है लेकर आए हैं। कहते हैं मंडी नहीं जाना, मंडी इतनी मुश्किल से लेकर आए हैं। लेकिन उन्होंने अच्छा किया, मास्क पहना दिया। मास्क पहना दिए, पहन कर बस ले आए मास्क। ले आए हैं।
हाँ जी, एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा। ईद की तो हर बच्चे को होती है। अच्छा, लेकिन इस बार क्या डिफरेंस लग रहा है आपको पिछली ईद से, ईद उल अज़हा से, इस बार की ईद उल अज़हा में? इस बार ये हो रहा है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि किफ़ायत शारी से ईद मनाएं, और साफ ज़ाहिर है कि कोरोना की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं है। अंडरस्टैंड? लेकिन किफ़ायत शारी कैसे करें? अब एक शख्स ने ईद, जेब में पैसा ही नहीं है तो फिर हम लोग खरीदेंगे कहाँ से? नुकसान हो रहा है क्योंकि देखिए एक बंदा 4 महीने से बंद है घर में, उसका कोई कारोबार नहीं है। हो रहा है इस टाइम, नुकसान तो सबको हो रहा है। जो हालात जा रहे हैं, नुकसान तो इस टाइम हर बंदा पिसा हुआ है इसमें। मतलब हम बार्गेन करते हैं, कोई ऊपर नीचे रेट शेट करते हैं तो मिल जाता है जानवर अच्छा कि नहीं? अल्लाह का शुक्र है मिल जाता है। अभी अच्छा, आपने ले लिया? हाँ जी, अभी ले लिया। कोरोना की वजह से हमें चाहिए था कि हम एसओपीज फॉलो करते हैं। मैं एक बार फिर कैमरा अपनी लेफ्ट साइड पे घुमाना चाहूँगी। लाला यहाँ पे घुमाइएगा, ज़रा दिखाएं कि यहाँ पे किसी बंदे ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ, क्योंकि हमारी आवाम ना ऐसी है, जो मर्जी हो जाए हमने कुछ नहीं हो सकता। यही कॉन्सेप्ट हमें ले डूबता है। हम मेडिकल साइंस को चैलेंज कर रहे होते हैं। तो असल मसला है कि लोग इसको तवज्जो नहीं कर रहे। ये देखें ना आपके सामने क्या हालात जा रहे हैं। अब कोई मास्क नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस जी ख़त्म हो गया। क्या करो? खुदा ना ख्वास्ता जो कोरोना के केसेस नीचे जा रहे हैं, थम रहे हैं, बढ़ गए, फिर क्या करेंगे? यही तो उसने यही तो कहा है कि अब मैं दोबारा लॉकडाउन की तरफ आऊँगा। फिर जो हालात जा रहे हैं इसकी वजह से मैं दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाऊँगा, क्योंकि लॉकडाउन इसी वजह से ना, क्योंकि केसेस बढ़ जाएंगे। यही वजह, हकीकत ही यही है कि जो हालात जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे इन चीज़ों को। कोरोना की वजह से कोई नुकसान हुआ है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। अभी तो हम भी खुद खरीदार हैं। खरीदने क्या हमें चाहिए था कि हम एसओपीज फॉलो करते मंडियों में भी? वो कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। एसओपी नाम आप देख लें, किसी एक के ऊपर है। हाँ, और मैं चाहूंगी कि अमराज को खत्म कर दे खुदारा, क्योंकि हम यहाँ पर कोरोना फैलाने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ दिखाने के लिए आए कि हो क्या रहा है। ये क्यों है? गवर्नमेंट इतनी ताकीद करती है, इतना कुछ कहती है गवर्नमेंट कि ये कर ले, वो कर ले। गवर्नमेंट की सिर्फ हदायत है जी, गवर्नमेंट की तरफ से फॉलो अप नहीं है। नहीं, यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रही इंतजामिया? वो इंतजामिया आप गेट से इन हुए, आपको पता चल जाएगा कि इंतजामिया कहाँ है कहाँ नहीं है। उन्होंने एक टेबल सा लगाया हुआ बस वहीं तक है। मंडी के अंदर आप देख लें, किसी गाहक के ऊपर देख लें, जो लोग बेच रहे हैं उनमें से किसी को एसओपी के तहत देख रहे हैं आप? किसी ने कोई मास्क लगाया होगा साइड पे? अभी देखिए यहाँ पे ऐसी भी आवाम पाई जाती तो कहते कोरोना किधर है, दसो सानू। कुछ भी नहीं। मतलब इनको जीता जाता एक बंदे की शक्ल में कोरोना नजर आएगा तो ये मानेंगे हेगा है। बस वैसे नहीं है। वैसे नहीं है। वैसे नहीं ठीक है, महंगाई की सूरत हाल की बात कर ले। महंगाई कितनी है? महंगाई है, वैसे महंगाई तो है, कर रहे हैं ये अभी है या बहुत ज्यादा है? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन मांग रहे हैं ज़्यादा। नॉर्मल खरीदने आए हैं तो आपको तो इतनी महसूस नहीं होगी? नहीं, हो रही है, काफ़ी रश है, बहुत दुनिया आई हुई है, बाहर रश लगा हुआ है, यहाँ पे है कोई ऐसा नहीं। रेट कम है। कम है? अब तो ईद करीब आ गई ना, अब तो ईद है, बस समझे। नहीं, ले रहे हैं लोग, ले भी रहे हैं, रेट भी ठीक, कोई ज़्यादा मांग रहा है, कोई कम मांग रहा है, नॉर्मल चल रहा है अभी फिलहाल। जो बिजनेसमैन है उसका बिजनेस 4-5 महीने से डिस्टर्ब रहा है, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर कम हो गई। मैं तो उन बिजनेसमैन की भी बात करना चाहूंगी जो किसी का बटन का कारोबार है, किसी का धागे का कारोबार है, वो 4-5 महीने से बंद है। मतलब छोटा जो तबका है कारोबारी, वो ज्यादा मुतासर हुआ है, मुझे लगता है जो है वो ज्यादा मुतासर है। ज्यादा मुतासर। कोई पैगाम है हुकूमत पाकिस्तान को? प्यार से देना है, बस कंट्रोल होनी चाहिए हर चीज़ें। जैसे कंट्रोल करें। अब आटे को देख लें, आप चीनी को देख लें, आप डॉलर की प्राइसेस देख लें, उसकी फ्लक्चुएशन देख लें आप गवर्नमेंट के बाद। होना पता है कितना महंगा हो गया? वो 1,15,000 फी तोला पे चला गया। तो प्राइस को आप जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, आप लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, उनसे क्या हो रहा है, इनकम इफेक्ट आ रहा है। इनकम उतनी है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, इसको देख कोई नहीं रहा। इन्फ्लेशन है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह करे कि सिर्फ यहाँ पे अमीर लोग नहीं रह रहे। आप मंडी में देख रहे हैं किस तरह का तबका है पाकिस्तान। ज़्यादातर ये हम तरक्की पजीर ममालिक में से हैं, पॉवर्टी क्लास इसमें ज़्यादा है। जी जी। तो हम जो जॉब कर रहे हैं ना, वो जॉब हमारी तनख्वाह उधर ही है, लेकिन हम जब बाहर निकलते हैं तो वो प्राइस जो है हमारी पहुँच से ज़्यादा हो गई हुई है। बाइंग पावर तब्दीली से पहले नहीं, तब्दीली से पहले नहीं, अब कुछ ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा। हाँ, तब्दीली आ गई है। अगर मैं इनकी बात को समअप करूं तो ये कह रहे हैं आमदनी 98, खर्चा रुपया, और ये रुपया लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, रुपये से भी ज़्यादा कह रहे हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि मंडी में और कितने खूबसूरत जानवर हैं। हम भी अपनी तलाश जारी रखे हुए हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में ये पहली दफ़ा हो रहा है। ईद उल अज़हा कोरोना में आ रही है। हमने ईद उल फित्र देखी, कोरोना में आई, और हमने लोगों का फिर रश भी देखा ईद के मौके पे। बाजार देखे आपने, जब छोटी ईद आई थी रमज़ान के बाद क्या आलम था? अभी भी वैसा ही लग रहा है?
हाँ जी, मिलता जुलता ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कि पहले जो है बाज़ारों में रश था, मंडियों में रश है, ये फ़र्क। बताइए क्यों है? जब हमारे यहाँ पे केसेस कम होना शुरू हो गए कोरोना के, अल्लाह अल्लाह करके खुदा खुदा करके कुफ्र टूट गया, तो फिर हमने एक नया स्टेप ले लिया कि अब हमने कोरोना फैलाना है, वो इस तरीके से कि हमने मास्क नहीं पहनना। यहाँ पर कितने लोग हैं जो मास्क के बगैर, SOPs फॉलो के बगैर फिर? सही है कि SOPs को तो प्रॉपर फॉलो करना चाहिए जो गवर्नमेंट ने बताया, उसके बगैर तो हम खुद को बजाय दूसरों को भी नुकसान दे रहे हैं यहाँ पे सारे। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, समझ आ रही है कुछ? अभी जब मैं एंटर हो रहा था ना यहाँ मंडी में, तो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे जो पुलिस वाले बैठे हुए हैं ना, मुझे उसने मोटरसाइकिल अंदर नहीं लाने दी, ठीक है। एक बंदे ने एक गाड़ी पे आया, उसने उसको कोई अपना तारुफ करवाया, तो वो गाड़ी अंदर ले आया, ठीक है। जब कानून नहीं होगा कहीं पे, तो फिर किस तरह से उसको फॉलो कौन करेगा? ठीक है, चाहिए कि मास्क के बगैर और SOPs के बगैर किसी को एंटर ही ना होना दिया जाए। कोई एंटर से उनका कारोबार बंद हो जाएगा, फिर तो ये खुद लोग व्यापारी ने मास्क नहीं लगाए हुए, क्या करेंगे? SOPs बताए जाएंगे, उसके बगैर इनको काम नहीं करने दिया जाएगा, तो फिर ये भी पहनेंगे, क्योंकि हमारी आवाम जो है आराम से नहीं पहनती इन्हें। बिल्कुल ऐसे ही है कि शायद कोरोना को भी रीज़न बना लें आप, तो उसकी वजह से भी रेट शायद ज़्यादा हुए हैं कि लोग समझ रहे हैं कि मार्केट्स में जिस तरह से हैं जानवर के रेट्स पूछे हमने बहुत ज़्यादा पिछली दफ़ा से, तो अभी देखें क्या करते हैं। कहाँ से आए हैं? ये रायवन रोड से। अच्छा, और जानवर मिल गए? नहीं, अभी तक नहीं मिले, तलाश जारी है। तलाश फुल जारी। जानवर ढूंढना मुश्किल है कि रिश्ता? रिश्ता। ठीक है, मुझे लगा शायद वो इशारे भी कर रहे हैं, दोस्त, आप लोग सब दोस्त हैं शायद, और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि कज़न, फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त सारे मिलके जब ये काम करते हैं। हाँ, यहाँ पर बच्चे नहीं आने चाहिए थे, यहाँ पे और सारे काम नहीं होने चाहिए थे, हो रहे हैं? यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है इधर। पहली बात, एक बच्चे नहीं आने चाहिए और एक बुजुर्ग नहीं आने चाहिए, क्योंकि उनका ज़्यादा ख्याल है जो इस तरह की सिचुएशन बुजुर्ग वही ना। अब आप देख लें, जवान आने चाहिए, खुद भी ये ना इन्होंने मास्क पहने हुए हैं, ना इन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, कोई SOPs का ख्याल नहीं बिल्कुल भी है। मास्क तो है ना, कोई SOPs का ख्याल नहीं है, खुद भी ये खुदा ना खास्ता होंगे तो घर वालों को भी साथ करेंगे। इससे अच्छा ये है कि बजट क्या है आपका? बजट हमारा तो है तकरीबन 1 तक का है, लेकिन यहाँ तो 1 से 2 3। एक में एक ही खरीदना है या एक में वो होता है ना पाकिस्तानी, 2 भी खरीदना, 2 कोशिश करना। अम्मा कहती है वे कोशिश करी 2 आ जान, पीछे से आवाज़ आती है ना। लेकिन इतने कोशिश करने का फायदा कोई नहीं। माएँ हमारी नहीं है, उनको पता है कि बहुत महंगाई है, तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो यहाँ उठाया। मैं इस बार इन्फ्लेशन पे बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन घूम फिर के आटा, चीनी, दाल, पेट्रोल, सोना, डॉलर भी बीच में आ जाता है, तो ये वज़ीर-ए-आज़म, ये जो सारे यहाँ पे मंडी में व्यापारी है ना, ये जानवर लेके आए, इन्होंने यही फैसला किया है कि हमने जानवर बेच के ना ये वलेंशिया में ना घर खरीदने हैं। इतने महंगे हैं? हाँ, जो 10 जानवर लेके आया वो कहता है कि मैंने भी कोठी डालनी है यहाँ पे। जो कोशिश करती है आपका रेट यहाँ पे फिक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है इसका, कितने का दे रहे हैं? हाले बीमार कोई बिल्कुल सेहतमंद है, एक लेला लेंदा तो वो नहीं वेख रहा उस बंदा आ गई समझ। 5 रुपए 5 का नुकसान कर रहा। 5000 का नुकसान? 5000 का नुकसान एक लेला। कितने का दे रहे हैं? कितने का दे रहे हैं? ये दे रहे हैं 28000 का। 28 का दे रहे हैं? सही नहीं लग रहा आपको ये? नहीं, ये छोटा है। छोटा है। मुझे बताइए आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? कमाल हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बार फिर वो बात कर दूं जो मैं हमेशा अपने शो में कहती हूँ ऐसे अफराद को देखने के बाद, कि यकीन कीजिएगा साइंस पाकिस्तानियों के लिए कहती है कि अगर आपने जेब में मास्क रखा हो कोरोना कुछ नहीं कहता, आप गाड़ी में भी रख के आ सकते हैं। अच्छा, यानी आपने 28 में देना है? हाँ जी। मैं गुजर रही थी और मैंने ये जानवर देखे तो मुझे लगा कि बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ से आए हैं? हम ज़िला चकवाल से आए हैं। चकवाल से आए हैं, कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? हम पिछले जुमे को इधर पहुँचे हैं। कितने जानवर लेकर आए थे, कितने बिक गए? हमने 27 जानवर लाए हैं और 10 जानवर बिके हैं। पूरा साल पालते हैं? जी, पूरा साल। हम क्या खुराक देते? हम इनको खल, चोकर और गंदम के दाना, चने का दाना इनको खिलाते हैं। क्या रेट है? जोड़ी दे रहे हैं, सिंगल दे रहे हैं? सिंगल को लेता है, कोई जोड़ी लेता है। जोड़ी देते हैं तो तब भी उनको देंगे। अभी ये जो खड़ा बकरा ये 45,000 का हमने बताया है। नस्ल कौन सी है ये? ये राजनपुर वाली रस्म। राजनपुरी नस्ल, और ये बड़ी मशहूर नस्ल होती है, बड़ी महंगी नस्ल भी होती है। क्या रेट है? हमने उनसे उधर से राजनपुर से ये 22,000 का लाया था, छोटा सा बच्चा। तो अभी इसका 45 हमने कहा है, उन्होंने कहा हम नहीं लेते हैं। हमने कहा वजन का कुछ पता है कि कितना है लगभग? वजन तो इसका तकरीबन होगा मन से ऊपर। मन से ऊपर होगा? हाँ। 40 किलो से कह रहे हैं ऊपर होगा जी। तो मुझे बताएं कि कोरोना की वजह से कारोबार मुतासर हुआ है, लोग खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं लेकिन कमो पेश, ज़्यादा नहीं, खुश मिजाज से नहीं ले रहे हैं। तंग होके ले रहे हैं? हाँ जी। लोगों
उनकी जेब भी तो हल्की है ना। नहीं सर, इतनी हल्की भी नहीं है, लेकिन ये जो बड़े ताजर लोग हैं तो आप कह रहे हैं ना। नहीं, मैं कह नहीं रहा हूँ, जो ताजर लोग हैं वो भी नीचे से ऊपर आते हैं ना। अच्छा मुझे बताएं, मुझे कितने का देना आप? सर आप बताएं, जो बकरा लेना चाहते हैं मैं आपको उसकी कीमत बताऊंगा, कोई मसला नहीं है। हाँ वो बात नहीं है भाई। मैं अपने प्रोड्यूसर को कहीं पैसे निकाले। ये 40-45 हज़ार का ये बकरा है। अभी इसका वो लोग जो लगाते हैं 30, 35, 32, इससे ऊपर नहीं आते। ईद के आखिरी दिन खरीदारी होती है ज़्यादा, क्या करते हैं, रेट कम कर देते हैं? नहीं, रेट कम हम नहीं करते हैं। रेट उसी तरीके से हमने तो पूरे साल जिनके ऊपर मेहनत की होती है, तो फिर हम रेट कम कैसे कर दें? जो जिन लोगों से हम उधर से माल लेकर आते हैं उन लोगों को वापसी जाकर पैसा भी तो उनको भी तो देना होता है ना। कितना खर्चा हो गया अब तक यहाँ आने का वहाँ से? हम घर से चले हैं तो इधर जब गाड़ी हमने लाई है तो वो 20 हज़ार में पहुंची है गाड़ी का, खाली इन बकरों का किराया जो है। और यहाँ पर भी आने का कोई अंदर टैक्स टुक्स दी है? ये इधर गेट के ऊपर इनकी पर्ची हुई है ना, कोई 500 रुपए की एक दिन की? नहीं, जो इन हुई है, और मंडी का तो इधर रहने वाला तो किराया नहीं है ना हमारे पास। ठीक है, डन हो गया। देखिए अब बात यह है कि ये लोग भी बेचारे व्यापारी दूर दराज इलाकों से आते हैं और फिर आके यहाँ पे अपना कारोबार करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि ईद से पहले एक रात पहले तक ये जानवर बिक जाएं। आपने भी अगर देर कर दी तो आज का दिन आपके पास मौजूद है, आए मंडी में देखें, रश है और प्लीज़ SOPs फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तो जब से हमने शो का आगाज़ किया है हम आपको मुख्तलिफ स्पॉट्स पे, पॉइंट्स पर बकरे दिखा रहे हैं, छतरे दिखा रहे हैं। हमने आपको बड़ा जानवर भी दिखाया है। अब आप देखें ये भी खूबसूरत जानवर है, लेकिन ये पहाड़ी इलाकों से लोग लेके आते हैं, दूर दराज इलाकों से लेकर आते हैं, बिकते हैं नहीं। इस पे बात करें, कोरोना भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे बताएं कि अभी तक कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग मंडी में कोरोना के बाद? इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, लेकिन उसके ये है कि रेट इतना ज़्यादा ये बता रहे हैं कि वो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से जो रेट बताते हैं वो 3 गुना ज़्यादा बताते हैं। क्या रेट बता रहे हैं? अभी ये देखें, ये बकरा इसमें से 15 या 16 किलो गोश्त निकलेगा, ये 35 से 40 हज़ार रुपये इसका रेट बता रहे हैं। और उसमें वो जो एक गरीब बंदा उसमें वो क्या करेगा? 35 हज़ार का या 40 हज़ार का ये एक बकरा। आप समझते हैं कि बकरा ईद में इस बार महंगाई हुई है या ये हर साल होता है? हर साल मैं सुनती हूँ। पिछले साल से ज़्यादा इस बार कुछ ज़्यादा है। दिल्ली को भी तो 2 साल हो गए ना। दिल्ली को तो जाहिर बात है तब्दीली नज़र आ रही है जी। अच्छा, आ रही है? बहुत लोगों को अभी भी नहीं आ रही। नहीं जी, तब्दीली नज़र आ रही है। अब तो तब्दीली वो हाल कर दिया है कि कुर्बानी भी बंदा नहीं कर सकता। इस कोरोना भी तो है ना। देखिए तब्दीली सरकार का ये कसूर तो नहीं कि वो कोरोना लेकर आए। कोरोना वो थोड़ी कोरोना तो है, लेकिन उसके हिसाब से आप देखें ना, सब जो भी SOPs बनाए हैं सब उस पर अमल भी कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से देख, कोरोना तो था जो है वो है, उसके हिसाब से इन्होंने इतना महंगाई कोरोना को लेके इतनी महंगाई कर दी, बजाय कि दूसरे मुल्कों में कुछ ना कुछ तो डाउन हुआ है। यहाँ पे वो 3 गुना बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई है। जो भी आप लें उसमें, चाहे ये बकरे को ले, ग्रोसरी को ले, किसी चीज़ को भी लें, वो 3 गुना रेट बढ़ गए। अगर वज़ीर आज़म इस पे एक्शन ना ले ले। नहीं जी, एक्शन तो लेना चाहिए उन्हें, क्योंकि एक तो मुसीबत फिर मंडी उड़ गई सारी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्यों है? हमारे यहाँ पे जो चीज़ मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है, और जब मिलती है तो वो इतनी महंगी होती है कि हम कहते रहने दें, वो तो खरीद से बाहर है। असल में ना थोड़ा बहुत हमारा अपना भी कसूर है। कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देती है, कुछ हम लोग खुद भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अपने एक्शन ले लेते हैं। तो ये जो मौका है, कुर्बानी का मौका है, कोशिश करनी चाहिए कि ये अल्लाह ताला के यहाँ एक बड़ा मुकद्दस यानी कि चीज़ समझी जाती है। तो हमें ये ख्याल करना चाहिए कि जो ख़रीदार है उसको मुनासिब रेट बताया जाए। ये ना हो कि वो आया लेने के लिए उसको इतना रेट बता दिया जाए कि वो पहले जो उसकी माइंड में बना होता है कि हम कुर्बानी करेंगे तो वो बेचारा उससे भी हट जाए। ये बेचारे भी तो दूर दराज इलाकों से आते हैं, पूरा साल बकरे पालते हैं, उनका खर्चा उठाते हैं। इन्हें भी तो ये आस उम्मीद होती है कि 10-15 हज़ार रुपये का मार्जिन मिल जाएगा इन्हें। नहीं, मार्जिन मिलना चाहिए। मार्जिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप जैसे मेरे भाई ने बात की है कि 3 गुना बढ़ा दी जाए। मार्जिन रखें, ज़रूर रखें, और ये एक तिजारत भी है, लेकिन 3 गुना ना रखें। जितना मुनासिब हो गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले, एक रेट फिक्स कर दिया जाए भाई इतनी रेंज में एक गरीब आदमी कुर्बानी कर सकता है। अभी तक आप कितने कामयाब हुए हैं जानवर खरीदने में? नाकाम ही है, कामयाब तो नहीं है। खैर यहाँ पे रेट काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ पे मायूसी अभी तक हैं। कोशिश है कि ले लें कोई। यहाँ पे मायूसी है? हर तरफ ही ऑलमोस्ट तकरीबन जहाँ जहाँ रेट पूछते हैं मायूसी चल रही है। ठीक है, मैं दुआ करती हूँ कि इनको जो है इनके मनपसंद बकरा जो है या जो भी जानवर इनको चाहिए वो मिल जाए। मज़ीद लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हालात है कोरोना के बाद मंडियों के, और ये ईद कैसे देख रहे हैं आप कोरोना में? ईद इस दफ़ा जो है ना, कुर्बानी एक बहुत कम होनी है। एक तो लोगों की जो वो लॉकडाउन की वजह से क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो इस वजह से वो लोगों ने भी वो कम है, लोग भी बहुत कम है,
और वैसे आए भी जानवर भी कम आए हुए हैं और इस वजह से इस लगता है कि कुर्बानी कम हो गई। कम होगी? हाँ जी, कम हो और मुझे बताएं कि ये कमी की वजह सिर्फ कोरोना है या हमारे हालात भी हैं? बेसिकली कोरोना ही है। कोरोना की वजह से आप वो परचेजिंग पावर कम हो गई है हर किसी की, तो ज़ाहिर सी बात है जब वो हालात नहीं ठीक होंगे लोगों के तो कम ही होनी है। एसओपीज पे अमल दरामद यहाँ पर किस हद तक हो रहा है? एसओपीज़ का तो कोई अमल नहीं हो रहा, हवा में उड़ा दिए। हाँ, कोई पूछ भी नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहे कि कुर्बान वो किसी ने नहीं पूछा कि कोई मास्क पहना है, किसी ने कि नहीं पहना। वो कोई क्या होना चाहिए था? कोई सजेशन दें अगर आप हुकूमत को तो क्या होना चाहिए? इसमें ये है कि एंट्री पॉइंट्स होने चाहिए थे, एग्ज़िट पॉइंट्स वहाँ पे वो जिस तरह वो गेट्स वगैरह लगे होते थे और वहाँ पे मास्क का इंश्योर करवाते हर एक का, तो ये चीज़ें यहाँ पर तो व्यापारियों ने मास्क नहीं पहने हुए। नहीं, किसी ने भी नहीं पहने हुए, बहुत कम लोगों ने पहने हुए। मुल्क में जो ये इस बार की ईद है, इस पे कोई पैगाम जो आप उन लोगों को देना चाहते हो जिनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है जानवरों की, या जो मुखय्यर हजरात हैं जो ख़रीद रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम? जी, उनके लिए यही है कि सब लोग मतलब जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे उनकी हेल्प की जाए, जितनी मैक्सिमम हो सकती है उनको जो है ना अकोमोडेट किया जाए। ठीक है। और बिल्कुल ईद उल अज़हा जो है ना वो कुर्बानी आसार का नाम है, ईसार का नाम है, कुर्बानी का नाम है। तो जब हम कुर्बानी करते हैं ना किसी चीज़ की, तो उसमें सबसे पहले हमें देखना ये है, इस्लामिकली भी और सोशली भी, कि सबसे पहले हक किसका है। उन लोगों का जो पूरा साल गोश्त नहीं खा सकते हैं, जो बेचारे इस टो में होते हैं, इस आड़ में होते हैं कि कोई उनकी मदद कर दे, तो हमें उनका इस बार ख्याल रखना है। पैगामात भी लेंगे लोगों से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। यहाँ पर बातचीत चल रही थी तो मैंने सोचा चले हम भी जो है वो कोई जुगाड़ लगा लें, इनसे पूछें कि इन्होंने किस तरीके से बात की है और ये जानवर कैसे ख़रीदा। पहले तो मैं व्यापारी से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या रेट लगाया इसका? इसका 50,000। और ये आपने बात हो रही है आपकी? हो रही है अभी। मैंने इनको 42 का है। 42 का? अच्छा, क्यों कहा 42 आपने? 45 क्यों नहीं कहा? 45 चले कह देते हैं, आपके कहने पे कह देते 45 कहने पे? कह देते हैं। कहने पे ना गए? नहीं, मैंने कह दिया। बातचीत डन हो गई है? नहीं, उनको ऑफर दे दी लास्ट मैंने 45 की, तो अभी लेकिन ये मुझे नहीं समझ आ रही। जैसे एक ही कलमा इन्होंने पढ़ा हुआ है, 2 मंडियाँ फिर चुके हैं हम, शाहपुर कांजना की, और 65 और 70 से कोई बकरा नीचे दे ही नहीं रहे हैं। तो अब मुझे बताएंगे महंगाई की वजह से हुआ है, कोरोना की वजह से हुआ है, क्या मसला क्या है? ये तब्दीली की वजह से हुआ है मेरे ख्याल से। इमरान खान साहब लेकर आए क्या? इमरान खान साहब तो नहीं कहते ना इनसे पूछते हैं तो ये आपको 10 खर्चे बता देंगे अभी यहाँ पर अपने। पूछे इनसे? हाँ जी, ये बताएं जरा। नहीं, ये साल इसके टैक्स भी, ये साल इसको गंदम खिलाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा गंदम खिलाइए? गंदम खिलाते हैं, 2,000 रुपये माने गंदम का। फिर वो भी है ना, साल मेहनत ही करते हैं, महंगाई भी है। कहाँ से आए हैं? हम जिला घोटकी से। घोटकी से आए हैं आप, तो कितने जानवर लेकर आए थे? तकरीबन 80। और ये आप कितने रह गए अभी? अभी बहुत ही रह गए हैं, तकरीबन 18 विके हैं। ईद से करीब करीब जो दिन होता है, जब हम छोटी ईद में भी देखते हैं ना, चूड़ियाँ सब सस्ती हो जाती हैं। कुछ ख़वातीन की आदत होती है, मैं खातून हूँ, मैं बता रही हूँ, अच्छा चले कोई बात नहीं, कुछ ख़वातीन की स्ट्रेटजी होती है, अच्छी बात है ये, कि वो ईद की चांद रात तक का वेट करती हैं। जैसे ही चांद रात आती है उनको पता है स्टॉल लग गए, सस्ता हो गया, जाके ख़रीदो। मर्द हज़रात भी जानवरों के मामले में ही करते? वैसे ये डिपेंड ही करता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा इस मरतबा, तो मुझे नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी, आपका क्या मौक़िफ़ है? तब्दीली सरकार है और आवाम को रिलीफ देना है, और करना तो चाहिए इनको, पर ये अपनी मजबूरी बता रहे हैं। हम जब माल लेके आते हैं, जब ट्रक उतरता है उसका टैक्स लेते हैं ज़्यादा, फिर जब हम जहाँ पे जगह हमने ऑक्यूपाई की होती है उसका टैक्स ज़्यादा होता है, पुलिस वाले तंग करते हैं इनको, काफ़ी इनके फैक्टर तो हैं इनके। क्या समझते हैं क्या क्या होना चाहिए कि जिससे हम आम आदमियों को भी सहूलत हो ना, इनको भी सहूलत हो, क्योंकि दूर दराज इलाकों से आते हैं। उनको पॉलिसी वैसे टैक्स इनको छूट माफ़ करें इनको, या थोड़े से जैसे भी कुछ इस लिमिट में हो, जैसे बर्दाश्त कर सकें वो। ये तो नहीं कि वो इतनी ज़्यादा अमाउंट कैसे बेचारे अफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे रहना खाना पीना ये सारा कुछ होता है चीज़ें। तो बस ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस चीज़ पे, आम बंदे की पहुँच से बहुत दूर हो गया ये चीज़। तो मैं इनसे बात करूंगी क्योंकि एक्साइटमेंट इसी उम्र में होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यहाँ पर बाबा के साथ आप बकरा खरीदने आई हैं, एक्साइटमेंट है? क्या करेंगी बकरा घर ले जाएंगी तो? खेलेंगे बाबा कह रहे हैं, खेलेंगे, ठीक है। और इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आगे आ जाए। मुझे बताएं कितनी एक्साइटमेंट?
ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। क्या करोगे, बकरा लेके जाओगे घर तो दिखाओगे सारे मोहल्ले में, देखो हमने बकरा लिया। जी। अच्छा, हाँ, ईद उल अज़हा हम क्यों मनाते हैं? बस खुशी के लिए सुन्नतें इब्राहिमी पूरी करते हैं ना, कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का क्या मकसद होता है? कुर्बानी का मकसद ये होता है ना कि हम अपने से छोटे लोग जो है, नीचे छोटे तो नहीं मैं कहूँगी, जो अल्लाह ताला ने जिनको, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर लोगों को अल्लाह ताला ने वो हाथ दिया जो देता है, तो हमने उन लोगों को देना है जो हाथ हमारी तरफ देख रहे हैं ना, तो कुर्बानी इसका नाम है। जी। करोगे ऐसा? जी। तो दोस्त वगैरह को पार्टी शार्टी बारबेक्यू होगा, तिक्के शिक्के आपने को प्लान किया वो घर पे? पहले अभी वो क्या कहते हैं इसको खरीद, तो मुझे लग रहा है कि आपने ले लिया ना, जब आपने कह दिया 45 आपके कहने पे कर रहे थे, मुझे लगा मैंने वो इस पे भी नहीं मान रहे ना। चले आप मान जाए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी। मान तो जाए, फिर वो पूरा रेट मिले था ना। नहीं 45 ठीक है ना, 45 बहुत है। नहीं 45 का नहीं मिल रहा। चले मैं ये कोशिश करती हूँ, हो सकता है मेरी भी डील हो जाए। आप देखिए, आप कैमरे पे आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट कर। चलो 1000 कम दे दो। नहीं 45 बहुत है। 45 का नहीं मिलेगा। 45 देखे ना, बकरे की कंडीशन भी तो देखे ना। बकरे की जान भी है, बकरा भी है, देखे सही ना। बकरे की जान नहीं, हमने बकरे को कुर्बान करना है। हाँ, कुर्बान करना, कुर्बानी के लिए मैं भी देता हूँ। हाँ तो 45 बहुत ना 45 का नहीं, 45 कर देना। देखिए इतनी दूर से आए हैं। दूर से आए, चलो 48 का ले जाओ, कम नहीं मिलेगा। 3000 वैसे कम कर दें आप, ये सोच के कि कोरोना इनके पास भी रहा है 4 महीने, अगर आपके पास रहा। 80 भी, हाँ हाँ, आप भी बढ़ जाए, कम नहीं मिलेगा। कम नहीं होगा? नहीं होगा। देखिए मुझे तो खुद जानवर नहीं मिला, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद के साथ आप दोनों को छोड़ के जा रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग इनको कन्विंस करें, क्योंकि हम लोगों ने सबने अपनी जेब देखनी है ना। 2 घंटे से फिर रहे हैं, कोई कन्विंस हो ही नहीं रहा कोई। ठीक है, और मजीद लोगों से बात करते हो, जानते हैं कि कुर्बानी लोग कैसे करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आ गई हूँ बकरे की तलाश करते करते, जारी बात है लोगों से भी बात करें। SOPs भी आपके सामने, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, धज्जियाँ उड़ गई हैं SOPs की। यहाँ पे कोरोना आपको यहाँ पे ही मिलेगा, कहीं और मिले ना मिले। लेकिन ये बकरा इतना खूबसूरत है कि ये खींच लाया है, इसका नाम है पुन्नू। ठीक है, और कहाँ से आया है ये? रहीम यार खान से। रहीम यार खान से आया है जी। कितने दिन हो गए इसको यहाँ पे आए हुए? 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए जी जी। और आज मतलब समझो आखिरी दिन है, तो फिर ये तो जा रहा है कहीं, किसी ना किसी के साथ तो जाना है ना इसने। इंशाल्लाह। कितना वजन है इसका? इसका 2 मन है, 2-3 मन पक्का किया है आपने वजन इसका? नहीं किया नहीं, मैं अंदाजा है। अंदाजा है? क्या खिलाते रहे इसको इतना सारा? ये 2 किलो दूध पीता है, यहाँ लाहौर में भी, पीछे भी एक भैंस पी कर आया है। सही, सच्ची में? सही। माशाल्लाह, ये तो आपने अच्छी खासी खुराक रखी हुई है। तो रेट क्या है इसका? रेट 1.20 मांग रहा हूँ। होए इतना ज़्यादा, मतलब 2 मन के बकरे 1.20? बकरा भी है, मेहनत भी की है ना। हाँ तो बकरा बोला जरा कितनी मेहनत की है, वो तो नहीं बोल सकता ना, आपको ही बोलना पड़ेगा। मैंने खरीदना, मुझे कोई मुनासिब रेट बताएं। बस 1 लाख का। 20,000 इकट्ठा छोड़ दिया? 20,000? फरासत भाई पैसे निकालें। कोरोना की वजह से क्या है, कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से आपने 20,000 छोड़ दिया? 50 का बकरा पता है कितने का बिक रहा है? 35-30 का। चले आपने 20,000 कोरोना की वजह से छोड़ दिए, 20,000 मेरी वजह से छोड़ दे। घर जाए हम भी बच्चे के साथ ईद करें ना। ठीक है, कितने जानवर लेकर आए थे? मेरे पास है 25-26। और अभी कितने रह गए? 6-7। बस अच्छी खासी कमाई होगी, है नहीं? है ना? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी ईद किस चीज़ का नाम है? कुर्बानी ईद बस ये है कि अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी हम करते हैं और हमें करनी चाहिए कुर्बानी, और हम सवाब के लिए भी करते हैं। जी। इसका गोश्त, इसका हक किसका हक इस पे ज़्यादा? गरीबों का, मस्कीनों का, यतीमों का, इन लोगों का हक ज़्यादा है। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो जिस फैक्ट्री में आप काम करें उनके वहाँ पर जो आपके मज़दूर हैं उन लोगों को देना चाहिए गोश्त, और अपने नेबर्स में जिनके हालात कम माड़े हैं उनको देना चाहिए। रिश्तेदारों में भी होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त ईद कितनी मुख्तलिफ और मुनफरिद है कोरोना की? ईद अभी हम तो वैसे पहला दिन लगाया मैंने चक्कर, अभी तो बस आखिरी है ना अब तो अभी मुझे बताएं कि जानवर खरीद लिया या कोई नज़र में आ गया? अभी देख रहे हैं बस। कोई पैगाम है ईद पर? अभी फ़िलहाल तो बस देख रहे हैं, अभी फिर देखते हैं, सोचते हैं फिर। अभी ठीक है, इनके पास पैगाम नहीं, लेकिन मैं पैगाम दे देती हूँ। देखें, ईद कुर्बानी का नाम है और ये सवाब की ईद है। यकीनन तमाम तर ईदें सवाब की होती हैं, लेकिन ये वो ईद है जो एहसास की ईद है। इस ईद में आपने अपने से नीचे देखना है, ऊपर नहीं। जब आप कुर्बानी का जानवर ज़िबा करें तो उन लोगों को सोचें, खुदारा जो ये गोश्त साल भर नहीं खा सकते, हम तो खा सकते हैं ना, कमोबेश हम खा ही लेते हैं, लेकिन इन पे जिनका हक है ये उनको मिलना चाहिए। और कोरोना की ये ईद मंडी में हमने आपको दिखाया कि SOPs की किस तरह धज्जियाँ उड़ी हैं यहाँ पर।
मास्क क्या होता है मालूम नहीं, ग्लव्स किस चिड़िया का नाम है उड़ गई, सैनिटाइजर्स तो इन्हें मालूम भी नहीं होगा। ये काम इंतज़ामिया का है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट इस पे अमल दरामद करवाने की अहल है और मजाज है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कम से कम सिक्योरिटी के साथ साथ सख्ती भी रखे, ताकि कोरोना जो नीचे आ गया है ना दोबारा से ऊपर ना जाए। और खुदारा मैं इस ईद पे ये पैगाम दूंगी कि अपने प्यारों से मिलिए, दूर दूर से वीडियो कॉल्स कीजिए और अपना बकरा दिखाइए, लेकिन शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अल्लाह की राह में कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है जो कुर्बानी तुम करते हो, ना मुझे इसका गोश्त आता है ना मुझे इसका खून आता है, आती है तो सिर्फ तुम्हारी नीयत। इस नीयत को समझते हुए कुर्बानी कीजिए और एहसास की कुर्बानी कीजिए, क्योंकि कोरोना में हम सब एक साथ गुजारा कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, और ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।